नारायण 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 श्यामल रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। निर्गुण निराकार निर्गुण निराकार धन की बात कहने को विचार की है। भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महात्मा जो पुरुष है उनके हृदय का जो भाव है कई वजह से है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वे ब्रह्म मन सतचित आनंद घन परमात्मा अपने आप करके परिपूर्ण है। पूर्ण मदय को जो भाव है हृदय माने वह परमात्मा वह सतचित अपने आप करके मिदम माने यह संसार परिपूर्ण है। यानी इस संसार के बीच के मां परमात्मा ही परिपूर्ण हो रहे हैं। जैसे जल का सागर अपने आप करके परिपूर्ण है और बर्फ जो उसके मां है वो भी उस जल करके ही परिपूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते उस पूर्ण से ही ये पूर्ण सो निकला है उत्पन्न हुआ है। जल से ही बर्फ उत्पन्न हुए तो वो जल करके पूर्ण हुए। इसलिए यह जो संसार है उस परमात्मा के संकल्प से ही प्रकट हुए। इसलिए यह संसार भी उस परमात्मा करके परिपूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण का भी जो पूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म उसको स्वीकार करके कि एक पूर्ण परमात्मा ही है इस प्रकार से उसको स्वीकार करके स्थित होने पर शेष में केवल एक पूर्ण ही रह जाता है। संसार के नाम रूप और आकृति जो है ये सब कभी वैसे नहीं रहती। शेष में जो विज्ञानानंद परमात्मा ही रह जाता है वो शांतिमय है, शांति स्वरूप है और परम शांति को देने वाला है। इसलिए इसको शांति पाठ कहते हैं। इसलिए इसके अंत के वहां 3 बार शांति का नाम उच्चारण किया जाता है कि ओम शांति शांति शांति। ओम मन सच्चिदानंद ब्रह्म शांति स्वरूप है, शांति स्वरूप है, शांति स्वरूप है। भाव यह है कि एक सतचित आनंद के अतिरिक्त और कोई वस्तु भी नहीं है। एक परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु भी नहीं है। उस परमात्मा का नाम ही सतचित आनंद है और उसी का नाम ही नारायण है। नारायण के उच्चारण करने से बस वही भाव हो जाना चाहिए कि नारायण का अर्थ है
निर्गुण परक के बीच में सत चित आनंद। ओम का अर्थ यही है। ओम मन ए उ मैं, ए मन सत, उ मन चेतन, मैं मन आनंद। तो सत चित आनंद परमात्मा है, इसका मतलब है सत्य, भाव रूप। परमात्मा जो है सो ध्रुव सत्य है। तो कैसा है परमात्मा? का चेतन है, उसमें जड़ का अतंत अभाव है। जो जानने में आवे वो जड़ है, और जो जानने वाला है वो चेतन है। तो सबके भीतर के में जो जानने वाला है वो परमात्मा ही चेतन रूप से स्थित है। इसलिए सबकी आत्मा परमात्मा ही है। एक ही परमात्मा जीवात्माओं के रूप में अनेक दिख रहे हैं। जैसे एक ही आकाश घड़े के संबंध से घटाकाश के रूप में अनेक दिख रहे हैं, किंतु वास्तव के बीच के वहां विचार करके देखा जाए तो आकाश एक ही है। इसी तरह से थी परमात्मा एक ही है, और शरीरों के संबंध से थी वो परमात्मा भिन्न भिन्न दिखे। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम्। अविभक्तम इव भूतेषु, भूतों के मां वो अविभक्त की जो माने एक ही है, अलग अलग नहीं है। और अलग अलग की ज्यों प्रतीत हुए, जैसे आकाश एक ही है, अविभक्त है, किंतु घड़ों के संबंध से थी वो अलग अलग सा घटाकाश के रूप में प्रतीत हुए। इसी प्रकार से थी परमात्मा वास्तव के बीच के मां एक ही है, और शरीरों के संबंध से वो अलग अलग सा प्रतीत है, किंतु वास्तव के वहां अलग अलग नहीं है। ये अद्वैत सिद्धांत है, वेदांत का ये खास सिद्धांत है। वेदों का जो अंत है उसका नाम वेदांत है। और वो जो चेतन है वो ये सो सुख रूप है, आनंद रूप है। और उस आनंद को ही अमृत कहते हैं, उसको ही रस रूप कहते हैं। तो चाहे रस कहो, और चाहे प्रेम कहो, और चाहे आनंद कहो, और चाहे अमृत कहो, और चाहे मधुर कहो, एक ही बात है। वो जो आनंद घन है, मधुर होने के कारण से एक प्रकार से सगुण रूप में हो तो उसको माधुर्य मूर्ति कहते हैं। वही एक प्रकार से प्रेम के रूप में उसको प्रेममय कहते हैं। किंतु वास्तविक वहां वो आनंद है, और उस आनंद का ज्ञान, उस आनंद को ये इस वास्ते उसको चेतन आनंद कहते हैं। और उसको समझाने के वास्ते दूसरा नाम उसको विज्ञान आनंद कहते हैं, उसी को बोध स्वरूप कहते हैं। वह भगवान का जो आनंदमय स्वरूप है, जब महत्व के साथ में या समष्टि बुद्धि के साथ में उसका संबंध हो जाता है, तो वही एक प्रकार से बोध के रूप में और ज्ञान के रूप में भाषित होता है। असल के बीच के वहां जो है समझो कि वो चिन्मय स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। तो इसी बात को उसको ज्ञाता, साक्षी, दृष्टा कहते हैं। ज्ञाता, साक्षी, दृष्टा कैसा है कि वो आप ही एक प्रकार से अपने संसार की रचना करके उसका स्वयं ही अपने आप ही ज्ञाता हो जाता है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में ज्ञाता तो साक्षात परमात्मा है ही, और ज्ञान जो है, जो बुद्धि तत्व है, उस बुद्धि की वृत्ति को नाम ही ज्ञान है। और जो कुछ जानने में आवे बुद्धि के द्वारा वो सब ज्ञेय है। तो ज्ञाता तो नित्य है, सदा है। उस ज्ञाता के वहां प्रथम महत्व उत्पन्न हुए। महत्व नाम समष्टि बुद्धि को है, उससे बढ़कर और कोई तत्व नहीं, सबसे बड़ो तत्व और आदि तत्व है। इस वास्ते उसको नाम महत्व है। और महत्व के
मां संकल्प होकर के संसार प्रकट हो, इस वास्ते वो महत्व ही संसार बने है। तो वो महत्व और संसार मन ये और ज्ञान महत्व है। ज्ञान और महत्व के बाद की सब चीजें, सब पदार्थ जो महत्व के बाद पैदा हुए, जो कि भगवान के संकल्प में है। भगवान को जो संकल्प है, जिसको मन है, तो भगवान का जो मन और बुद्धि, ये दोनों ही एक प्रकार से थी। भगवान को ही स्वरूप है, भगवान ही मन बुद्धि के रूप में बने हैं। इसलिए एक परमात्मा के सिवा दूसरी वस्तु नहीं। जब ये सब चीज प्रतीत हुए तभी परमात्मा को स्वरूप ही है, क्योंकि परमात्मा को संकल्प होने से परमात्मा से कोई भिन्न पदार्थ नहीं। रात्रि के समय में स्वप्न की जो संसार है, जिसको स्वप्न आता है उसको स्वरूप ही है, वह के सिवा और कोई पदार्थ तो है ही नहीं। वहां वो इस संसार के रूप में खुद ही बने और खुद ही आप ही अपने आप में देख रहे हैं। इसी प्रकार से थी परमात्मा जो है सो खुद ही संसार के रूप में बने, आप ही ज्ञाता ज्ञान के रूप में हुए। आप ज्ञाता तो नित्य है ही, और ज्ञान और ये भी स्वयं परमात्मा ही है। इसी प्रकार से जो आत्मा जो है, जीवात्मा, व्यष्टि चेतन, स्वयं ही एक प्रकार से अपने व्यष्टि जो ज्ञान है, व्यष्टि जो ये है, और जो कुछ एक प्रकार से उसको प्रतीत हुए, वो स्वयं आप ही संकल्प के रूप में बन करके आप ही अपने देख रहे हो। इस वास्ते स्वप्न की संसार बने। जीव के वह अज्ञान होने के कारण से थी कि जीव परवश है माया की, और स्वप्न जो है सो माया कार्य, और भगवान कोई परवश नहीं है। भगवान की जो शक्ति है उसी को नाम प्रकृति है, और प्रकृति कोई जो कार्य है सो महत्व है, और महत्व कोई कार्य है सारी संसार। इसलिए वो परमात्मा की प्रकृति कोई परमात्मा से अलग कोई चीज नहीं। इसी प्रकार से जीव की जो प्रकृति स्वभाव जो है, और जो कुछ स्वप्न की संसार है और वर्तमान की संसार में जीव की जो कल्पना है, राग द्वेष है, और जीव की मानी हुई जो संसार है, से जीवात्मा को स्वरूप ही है। वेदांत के अनुसार जो भी कुछ है सब परमात्मा को ही स्वरूप है। इसलिए उस परमात्मा को ध्यान करना चाहिए। परमात्मा जो है सो आनंद स्वरूप है। कैसो जो आनंद है ये पूर्ण आनंद है, और कैसो आनंद है कि भाई कोई सीमा नहीं है, इस वास्ते उसको अपार आनंद कहते हैं। और कैसो जो आनंद है शांतिमय आनंद है, इस वास्ते उसको शांत आनंद कहते हैं। और आनंद ही आनंद है, उसके सिवा दूसरी वस्तु नहीं, इस वास्ते घन आनंद कहते हैं। और देश और काल करके कभी वो विचलित नहीं हो, इस वास्ते उसको अचल आनंद कहते हैं। और है वास्तव के मां, इस वास्ते उसको ध्रुव आनंद कहते हैं। और वो सदा है, इस वास्ते उसको नित्य आनंद कहते हैं। और नित्य होने से ही वो सत्य है। और उस आनंद को ज्ञान आनंद नहीं है, इसलिए उसको विज्ञान आनंद कहते हैं और बोध आनंद कहते हैं। और उससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है, इस वास्ते उसको परमाणु कहते हैं। उससे कोई महान नहीं है, इस वास्ते उसको महान कहते हैं। और मन के द्वारा भी उसको चिंतन नहीं हो सका उस आनंद को, इस वास्ते उसको अचिंत आनंद कहते हैं। सूक्ष्म हुई शुद्ध जो बुद्धि और तीक्ष्ण जो बुद्धि है, उसी से उस परमात्मा के स्वरूप को अनुभव है। वो भी बुद्धि से मिले हुए जो परमात्मा को स्वरूप है, उसी को बुद्धि से अनुभव है। इसलिए उसको बुद्धि ग्राह्य कहते हैं। सुखमा पंक्ति कंग तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, वो अत्यंत सुख है और बुद्धि से ग्रहण करने में आता है। बुद्धि से मिला हुआ जो परमात्मा का जो स्वरूप है, महत्व से मिला हुआ जो परमात्मा का स्वरूप है, वही बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने में आता है। और जो निर्विशेष जो ब्रह्म का स्वरूप है, बिल्कुल
जो सच्चित आनंद ब्रह्म का जो स्वरूप है वो तो बुद्धि से भी ग्रहण करने में नहीं आता। वो तो स्वयं आप ही भगवान अपने आप को आप जाने हैं। जिस काल के मां बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा के स्वरूप को ये जीवात्मा अनुभव करता है, फिर उससे कभी चलायमान नहीं होता, उसी में तद्रूप हो जाता है। तद्रूप कैसे कि जैसे गीता की 5वें अध्याय के 17 के श्लोक में बतलाया है। ये जो श्लोक बतलाया गया तो गीता की 6वीं अध्याय का 21 का श्लोक था, और अब जो बतलाया जाता है वो 5वें अध्याय का 17 का श्लोक है। तद्बुद्धस्तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तद्बुद्ध तदात्मा न तत् ये परमात्मा का वाचक है, उस सत्य चिदानंद घन का वाचक है। इस प्रकार से साधन करते करते इस प्रकार से कि उस परमात्मा का जो आनंदमय जो स्वरूप है, उस आनंद को विशेष बना करके उनका विशेषण देकर करके और उसकी पुनः पुनः आवृत्ति करते करते एक प्रकार से अभ्यास करते करते उस तद्रूप हो गया बुद्धि जिसकी और तद्रूप हो गया मन जिसका। आत्मा माने मन, भगवान के स्वरूप को मनन करते करते मन है सो तद्रूप हो जावे, यानी ब्रह्म रूप हो जावे। ओम तत्सत ये ब्रह्म के खास नाम है, इसलिए यहाँ तत्व जो है सो साक्षात सत्य चित्तानंद घन ब्रह्म को वाचक है। एकांत के वहां बैठ करके और परमात्मा को ध्यान करने के समय में पहला चाहे वाणी से ही उच्चारण करते रहो, और उसी प्रकार मन के वहां भी मन को भाव करते रहे, तो आखिर के वहां वाणी से उच्चारण करता करता और वाणी जो है उसे मन के वहां विलीन हो जाती है। फिर मन से ही मनन करता रहे। कठ उपनिषद के बीच के मां नचिकेता के प्रति यमराज जिसको कहते हैं धर्मराज, ये छेद बांग मनसी के वाणी का जो है सो मन में निरोध करे। जब वाणी को कार्य समाप्त हो जावे, वाणी समझो कि शब्द उच्चारण कर से रहित हो जावे, तो समझना चाहिए कि वाणी जो है उस मन के बीच के मां रुक गई, मन के मां तद्रूप हो गई, वाणी को व्यापार नष्ट हो गयो, वाणी को व्यापार नहीं रहे हो, तो वह वाणी जो है मन के बीच के मां विलीन हो गई, रुक गई, या यूं समझो कि वाणी को निरोध हो गयो। मन से तो वाणी बने है, इस वास्ते मन में पहला जो भाव है जी कोई वाणी के द्वारा उच्चारण हो है। प्रथम तो एक प्रकार से थी मन को जो संकल्प है, भाव है, जी कोई एक प्रकार से वाणी के रूप में आवे, जी कहने बेखरी वाणी कहे, और पश्चंती वाणी उसको नाम है कि जो मन को जो मनन है, मन को जो मनन है जी कोई वाणी के रूप में आकर के प्रकट हुए। इस वास्ते वो वाणी है जी जिसको मन में निरोध कर दे। किस प्रकार से थी भगवान के जो विशेषण है, परमात्मा ब्रह्म के जो विशेषण है, उन्हें विशेष के साथ के बीच के वहां विशेषण देकर विशेष मान लो ब्रह्म का जो आनंदमय स्वरूप है, उस आनंदमय स्वरूप को
विशेष मान लिया और उसके साथ में विशेषण देने लगे, बारंबार उनकी आवृत्ति करने लगे। किस प्रकार से थी? आनंदोमय आनंदोमय, पूर्ण आनंद पूर्ण आनंद, अपार आनंद अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, सम आनंद, अचिंत आनंद, परम आनंद, महानंद, अत्यंत आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। उनका भाव यह है कि वह परमात्मा आनंदमय है, यानी आनंद ही आनंद है। आनंद की अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं। पूर्ण आनंद यानी आनंद की कोई कमी नहीं, परिपूर्ण है। आनंद ऐसो अपने आप करके परिपूर्ण है। इस वास्ते उस परमात्मा को कहते पूर्ण आनंद, और उसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए कहते हैं अपार आनंद। परमात्मा जैसो शांति स्वरूप है, विक्षेप का अत्यंत अभाव है, कल्पना का अत्यंत अभाव है। वो एक प्रकार से कल्पना रहित निष्कलंक है। इस वास्ते उसको कहते हैं कि शांत आनंद। उसी को निर्वाण कहते हैं। और घन आनंद माने खूब गहरा आनंद, प्रचुर आनंद, आनंद ही आनंद, उसको कहते हैं घन आनंद। आनंद के अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं, खूब गहरा है, इस वास्ते घन आनंद। और अचल आनंद माने वह कभी मिटता नहीं और कभी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता नहीं, उसमें चलन हलन क्रिया का अत्यंत अभाव है। इस वास्ते उसको अचल आनंद कहते हैं। और ध्रुव आनंद माने वो वास्तव में सत्य है, भाव रूप है, इस वास्ते उसको ध्रुव आनंद कहते हैं, ध्रुव सत्य। और वो सदा है, इस वास्ते उसको नित्य आनंद कहते हैं। इसीलिए उसको शाश्वत कहते हैं, नित्य कहते हैं। और वो आनंद अपने आप करके अपने आप को जाने है, इस वास्ते उसको बोध स्वरूप आनंद कहते हैं, ज्ञान स्वरूप आनंद कहते हैं। और वो आनंद जो है सो चेतन है, सात्विक आनंद की जो जड़ नहीं। राजसी तामसी तो जड़ है, किंतु सात्विक आनंद भी जड़ है। सात्विक आनंद का ज्ञाता भी कोई दूसरा चेतन पुरुष ही है, किंतु इस परमात्मा का ज्ञाता तो स्वयं परमात्मा स्वयं आप ही है। ये भी कहना नहीं बनता कि वो आप ही अपना आपका ज्ञाता है। उस आनंद की जाति चेतन है, वही तो चेतन है, वही आनंद है। इस वास्ते उसको चिन्मय आनंद कहते हैं। और उससे कोई और श्रेष्ठ नहीं है, उससे और कोई बढ़ करके नहीं है, इस वास्ते उसको परमानंद कहते हैं। उससे कोई बड़ा नहीं है, उससे कोई महान नहीं है, इस वास्ते उसको महानंद कहते हैं। वो किसी का विषय नहीं बन सकता है, इसलिए उसको अचिंत आनंद कहते हैं। उसका कोई लक्ष्य नहीं कर सकते हैं, उसका कोई चिंतन नहीं कर सकते, इस वास्ते उसको अचिंत आनंद कहते हैं। और वो समान है, इस वास्ते उसको समानंद कहते हैं। और उसका कहीं अंत नहीं है, इस वास्ते उसको अत्यंत आनंद कहते हैं। और उसका कभी क्षय नहीं होता, उसको इस वास्ते उसको अक्षय आनंद कहते हैं। तो जितने जो निराकार वाचक शब्द है, सब उस परमात्मा के विशेषण हैं। इस प्रकार से बारंबार विशेषणों को देते देते और वाणी से चुप हो जावे, तो वो वाणी जो है उस मन के बीच के मां रुक गई। वाणी का मन में निरोध हो गया। अब मन रहा तो जिस प्रकार से थी मैं बोलता रहा, ऐसे मन से अपने खूब सो मनन करे। किस प्रकार से? जैसे मन ही मन के मां बोले नहीं, मैं बोलकर तो केवल बतलाता हूं, किंतु ऐसा मन में भाव करे कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद,
नित्यानंद, बोध स्वरूपानंद, ज्ञान स्वरूपानंद, परमानंद, महानंद, चिंतानंद, अतंतानंद, इस प्रकार से थी। बारंबार उनकी आवृत्ति करे। आवृत्ति करते 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 मन जो है परमात्मा जो आनंद में उसमें तद्रूप हो जाता है, मन ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म भी आनंदमय है और मन भी है सो आनंदमय बन जाता है। फिर मन की कोई अलग सत्ता नहीं रहती। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद, अपारानंद, शांतानंद, घनानंद, अचल आनंद, ध्रुवानंद, नित्यानंद, बोधस्वरूपानंद, ज्ञान स्वरूपानंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, शांति शांति शांति।